हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से भारत की सभी फ्यूचर ऑफर्स का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो नीट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आपको आपकी मार्क्स पता चल गए हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों के मार्क्स 620 प्लस है वो तो खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, चाहे वो AIQ हो या स्टेट काउंसलिंग हो। लेकिन ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं, इवन 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 550, 570, 500 या और बिलो चले गए हैं, 450, 400, 350, 300। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत परेशान हैं। उनको फैमिली के लोग और भी जो फ्रेंड्स हैं वो सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे दोस्त का हो गया, देखो उसको इतने नंबर मिले। तो यार एक चीज़ समझो कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं वो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि सबकी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप किसी से अपनी कंपेयर ना करें। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, बिना आपको मोटिवेट या कुछ किए हुए कि आखिर हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों, एक चीज़ समझिए कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या फिर आप OBC में हैं और उस कंडीशन में आपके मार्क्स 500 से भी कम है, ठीक है, या 580 से भी कम है, तो उस कंडीशन में आपको MBBS की गवर्नमेंट बॉडी नहीं मिलेगी। एक फैक्ट समझिएगा। हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है कि MBBS के अलावा आपको इतने नंबर पे BDS, BMS, BHMS जैसे कोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप SC हैं या फिर ST हैं और आपके नंबर 500 हैं, 480 हैं, 420 हैं, तो उस कंडीशन में आपको MBBS मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। क्योंकि ये जो मैंने बताया है, चाहे फिजिकली हैंडीकैप हो, SC ST हो या फिर वो जो है किसी ऐसी कैटेगरी में आता है जिसको रिजर्वेशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, तो उन बच्चों को पॉसिबिलिटी है कि 450 प्लस अगर आपके नंबर हैं 450 तक हैं तो आपको MBBS मिल जाएगा गवर्नमेंट बॉडी में, किसी न किसी न्यूली ओपन मेडिकल कॉलेज में, वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। क्योंकि इन कॉलेजेस में जो है, या जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जो SC ST हैं, इनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है और इनकी सीट हर एक कॉलेज में 3 से 4 सीटें रिजर्व होती हैं। तो इन बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे OBC में है, जनरल में है और जिनके मार्क्स 580 से बिलो चले गए हैं, तो या तो आप BDS में, BMS में एडमिशन ले लें गवर्नमेंट कॉलेज में और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट रखें, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका टाइम बच जाएगा। जैसे इस बार आपने 570 स्कोर किया है, आपको BDS मिल जा रहा है KGMC या एम्स किसी भी कॉलेज में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको 1 साल का टाइम बच जाएगा और BDS या BMS कोई भी मेडिकल कोर्स ना तो कमज़ोर है ना ही बुरा है। हर कोर्स का अपना स्कोप है, हर कोर्स के अपने पेशेंट होते हैं। आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट को जो है अपनी तरफ खींच सकते हैं, आप अपने हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल चलाने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप MBBS ही किए हों, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप एक बार सोच लीजिए, डिस्कस करिए अपनी फैमिली से। मैं मानता हूँ कि आप अगर कोई कोर्स मिले तो उसको ज्वाइन कर लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इससे होगा क्या कि जब आपका, मान लीजिए इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके मार्क्स 600 समथिंग हो गए, आपको गवर्नमेंट MBBS मिल गया, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। दैट मीन्स है कि आपने BMS या फिर BDS छोड़ दिया। आपको प्लांटी के तौर पर 1 ईयर की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। यानी अगर आपका फर्स्ट ईयर BMS करने में या BDS में एडमिशन में आपका लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आया है, तो आपको इतना ही पेमेंट और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्लांटी देनी पड़ेगी। तो मतलब 1 लाख रुपये आपका चला जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन 1 लाख जाने से आपका एक MBBS सीट तो सिक्योर हो जाएगी। और अगर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा हो जाए, क्राइसिस हो जाए या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जिससे आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि आपकी जो एज है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। फैमिली अब और अधिक बेयर नहीं कर सकती है आपको कि वो आपको और कंटिन्यूस प्रिपरेशन करवाए। अगर आपकी एज अभी कम है, यानी आप 18-19 साल के हैं, आपकी फैमिली कैपेबल है, तो आप चाहे तो ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइम की जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपटीशन का लेवल है, उस अकॉर्डिंग आप कोई ज्वाइन कर लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें साथ में। इससे होगा क्या कि आपका एक कोर्स चलता भी रहेगा और जो समय बचेगा 3 से 4 घंटे का, उससे आप अपनी गलतियों को सीखें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें। अब जब आपका एक MBBS गवर्नमेंट सीट सिक्योर हो जाएगी, चाहे वो एम्स में, मौलाना आज़ाद में या जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ फिर पैसा मैटर नहीं करता है। आप 1-2 लाख रुपये दे सकते हैं, क्योंकि फिर वो MBBS मिल रहा है आपको, अभी आप उसका पे कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एक मेरी अपनी ओपिनियन थी। और जिनके मार्क्स 550 से बिलो हैं, तो उन बच्चों को अगर उनकी एज 23 साल 24 साल हो गई है, तो यार अब आप जो है BMS में एडमिशन ले लो। क्योंकि टाइम स्लोली जा रहा है। 25 ईयर जो है वो लास्ट एज अभी तक NTA के अकॉर्डिंग है। सिर्फ कोर्ट केस पेंडिंग है, लेकिन हो सकता है कि आप कोर्ट केस में कुछ भी हो सकता है।
और अगर आप 25-26 साल पे आप एडमिशन लेंगे अपने मेडिकल कॉलेज में, फिर आपकी पढ़ाई 5 साल चलेगी, फिर आप पीजी करेंगे तो 35 समथिंग हो जाएंगे। फिर आप कैसे क्या करेंगे, फिर आप सोचिएगा, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर अर्निंग की प्रोसेस कम हो जाती है। और 10 सालों के बाद डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे शहरों में तो हर एक मोहल्ले में डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो जितनी जल्दी आपका डिग्री कंप्लीट होगी, जितनी जल्दी आप अपना क्लिनिक हॉस्पिटल ओपन करेंगे, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपकी फैमिली पे जो इकोनॉमिकली प्रेशर होता है वो कम होगा। तो इन सब बातों को सोचकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। मेरा ये मानना है कि भाई अगर आपको कोई कोर्स मिल जा रहा है, डेट मीन्स चाहे BMS हो या BDS हो, तो आप सिलेक्ट कर लें, फिर प्रिपरेशन करें, जिससे आपकी फैमिली का जो एक बर्डन है, जो एक टेंशन है, वो कम हो जाए। और अच्छे ऐसे बंदे हैं जो BMS या BDS कर कर भी महीने में 4 लाख 5 लाख कमाते हैं यार। ऐसा भी नहीं कि उनके पैसे सैलरी नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट आपके टैलेंट पे आता है, ना कि आपकी डिग्री पे आता है। BMS के बंदे भी दिन में 100 पेशेंट देखते हैं, उनकी फीस भी 500-600 होती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा डॉक्टर बद्रा जो कि BHMS है, और वो दिन हमें 500 समथिंग पेशेंट देखते हैं, उनकी फीस 800 रुपये है। डेट मीन्स सोचिए कि उनकी अर्निंग कितनी लेवल की है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा कोर्स किया है, मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको कितना आइडिया अपनी पैथी के बारे में, और कितना आपको आइडिया है डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के बारे में। हर एक पैथी बढ़िया है, और आज के समय में BMS भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जब से बाबा रामदेव जी या फिर ये जो मोदी सरकार आई, तब से जो काफ़ी ये ट्रेंड कर रही है, ठीक है। तो एक बार आप अपने आप से डिसाइड करें, फैमिली से डिस्कस कर लें कि क्या फैमिली कैपेबल है आपको अपकमिंग ईयर का एडमिशन प्रिपरेशन कराने में। अगर कैपेबल है तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं है तो आप कोर्स कर लें यार, क्योंकि स्लोली टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। आप टाइम को पकड़ेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सक्सेस होने के लिए, बड़ा करने के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मैं आपको फिर से बता दूं, जिन बच्चों के मार्क्स कम है तो बिल्कुल भी निराश उदास ना हो और कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा ओपिनियन था, एक रियलिटी बेस्ड ओपिनियन जो फैक्ट है, मैंने आपसे शेयर किया। चॉइस इज योर कि आप क्या चाहते हैं। और MBBS जो है बेस्ट है, मैं मानता हूं, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करें, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आप अभी एडमिशन ले लो, प्रिपरेशन करते हो तो MBBS मिल जाएगा। पढ़ाई का जो पीछे का है वो आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको MBBS मिल जा रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। इस वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स में जरूर दें कि आपको क्या लगता है, क्या मेरे ओपिनियन सही है, या फिर आपके कितने मार्क्स है आपके एग्जाम में, क्योंकि दोनों ही मैटर करता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो आप सोचते हैं, आपकी फैमिली सोचती है, या आपके टीचर्स सोचते हैं। अगर जो सभी प्लान करेंगे एक चीज़, तो वो शायद आपके लिए डेफिनेटली अच्छा हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।